तो हेलो लोग, मेरा नाम है केशव और आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोथेरेपी के बारे में। जो हाइड्रोथेरेपी है, जैसे कि आप लोगों को नाम से पता ही चल गया होगा कि इसमें हम वाटर का यूज़ करते हैं अपने थेरेपेटिक इफेक्ट्स को प्रोवाइड करने के लिए। और हम वाटर को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं और वो हेल्प करती हैं पेशेंट को रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करने के लिए और थेरेपेटिक इफेक्ट्स को बहुत ही आसानी से ऑल्टर करने के लिए। और आज हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। तो गुड लोग कॉपी निकालो, आज का टॉपिक डालो, हाइड्रोथेरेपी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम जो हाइड्रोथेरेपी है वो किन किन पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं या फिर क्या कंडीशंस हैं, क्या सिचुएशंस हैं जिसमें हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो जो हाइड्रोथेरेपी है वो हमें हेल्प करती है मोबिलिटी इंक्रीज करने में, मसल स्ट्रेंथनिंग करने में, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करने में, गेट ट्रेनिंग में, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में, रिलैक्सेशन प्रमोट करती है, वेट बेयरिंग इंक्रीज करती है और इंजरी री इंजरी के चांसेस भी कम करती है। और इसके साथ साथ ये हमें एरोबिक ट्रेनिंग या फिर कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग में भी हेल्प करती है। इन सभी चीज़ों में ये हमें हेल्प करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसकी क्या क्या खास प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इसे थेरेपी के लिए इतना ज़्यादा कंफर्टेबल बनाती हैं। तो जो प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये नॉन एलर्जिक, नॉन इन्फेक्शियस है और कंपैटिबल है हमारी पूरी बॉडी के साथ में, ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ बिल्कुल ही मिल जाता है और काफ़ी अच्छा इफेक्ट प्रोवाइड करता है। और ये किसी भी तरीके से कोई भी इन्फेक्शन या एलर्जी कॉज नहीं करता है, क्योंकि वो कौन सा ही इंसान होगा जो कि वाटर से एलर्जिक होगा। और फिर उसके बाद जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि बिल्कुल परफेक्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, ना ही ज़्यादा ना ही कम। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही जल्दी हीट रिलीज कर देता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है। और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे करके हीट रिलीज करता है और बहुत ज़्यादा टाइम लेता है गर्म होने के लिए। तो ना ही ये ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है, बिल्कुल परफेक्ट कंडक्टर है हीट का, जिससे कि ये किसी भी मसल स्पाज़म को आसानी से रिलीव कर सकता है। और जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ह्यूमन बॉडी के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये 3 डायमेंशनल एक्सेस प्रोवाइड करता है किसी भी ह्यूमन बॉडी को। इसके अलावा कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारे फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बायंसी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। और इसके अलावा इन सारी प्रॉपर्टीज के बाद ये बिल्कुल ही इनएक्सपेंसिव है, इजीली अवेलेबल है और इसे पाने के लिए कोई भी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पेशेंट इसे आसानी से अफोर्ड कर सकता है। और इस सब के हम बात करते हैं जो इसकी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में। तो जो सबसे पहली है वो है बायंसी। जो बायंसी है वो एक तरह का अपवर्ड फोर्स है जो कि जो वाटर है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट लगाता है। तो जब भी हम वाटर के अंदर होते हैं हम 2 ऑपोजिट फोर्सेस के बीच में होते हैं, जिससे कि जो हमारे बॉडी का वेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, हमें वेटलेसनेस फील होती है। और जो हमारे बॉडी के जॉइंट्स हैं और जो ऐसे टिश्यूज़ हैं जिन पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है जब हम वाटर के अंदर नहीं खड़े होते हैं, वो सभी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। और जो हमारी वीक मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो एक तरीके का प्रेशर है जो वाटर हमारे बॉडी पे लगाता है जब हम उसके अंदर होते हैं, या फिर वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाता है जो कि उसके अंदर इमर्ज होता है। जो हमारे पास्कल सर थे उन्होंने लॉ दिया था कि अगर कोई भी बॉडी पानी के अंदर इमर्ज्ड होगी तो उसके हर सरफेस पे इक्वल प्रेशर अप्लाई होगा वाटर से, और जो ऑब्जेक्ट है वो जितना ज़्यादा इन डेप्थ जाएगा वो प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो एक तरीके से बैंडेजिंग के प्रेशर की तरह बॉडी पे काम करता है और हमारा जो इडीमा है उसको रिलीव करने में मदद करता है। और इसके अलावा जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो हमारी विस्कोसिटी, जो कि हमारी वाटर की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। और जो डेंसिटी है उसे हम ऑल्टर कर सकते हैं उसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा करके। तो जो विस्कोसिटी है वो एक तरीके से हमारी मोस्टली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में हेल्प करती है। वाटर का जो टेम्परेचर है वो जितना कम होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी और वो उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और हम बॉडी को जितना तेज़ मूव करेंगे वाटर के अंदर वो उससे भी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और इसके बाद फिर जो फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी है वो है हमारी सरफेस टेंशन। जो सरफेस टेंशन वो एक तरीके
पानी की आउटर लेयर है वो एक तरीके से एक शील्ड की तरह काम करती है, एक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। तो अगर बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो हम बहुत ही ज़्यादा फास्ट हमारे लिम्फ को या फिर जो भी चीज़ एक्सरसाइज करनी है हम बहुत ज़्यादा फास्ट उसको पानी के बाहर से अंदर लेकर के जा सकते हैं, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस पड़ता है, क्योंकि जो वाटर है वो अपने डिस्प्लेसमेंट को रोकने की बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कोशिश करता है। तो ये तो हो गई कि जो खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं वाटर की और उसे हम किस तरीके से यूज़ करते हैं फिजियोथेरेपी में। तो हम बात करते हैं कि किस किस तरीके से हमें हेल्प करती हैं और किस किस हमारे सिस्टम पे क्या इफेक्ट डालती है। सबसे पहला जो इफेक्ट है वो है हमारा क्लींजिंग का। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है किसी भी चीज़ को क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये इतनी जल्दी रिएक्टिव नहीं होता है और आसानी से मोस्ट ऑफ द चीज़ों को क्लीन करता है। तो हमारे जो वाटर है वो हमारे वुंड डेब्रिमेंटेशन, वुंड क्लीनिंग और नेक्रोटिक टिश्यू क्लीनिंग और एक्सोजेनस वेस्ट क्लीनिंग के लिए काम आता है। इसके बाद जो इफेक्ट है वो हमारे डालता है सर्कुलेटरी सिस्टम पे और हार्ट पे। जो हमारा वाटर है जब हम उसके अंदर एक्सरसाइज करते हैं तो एक तरीके से एरोबिक ट्रेनिंग की तरह काम करता है, जिससे कि वो हमारा हार्ट रेट बढ़ा देता है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देता है, हमारा जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसे बढ़ा देता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया जो वाटर है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डालता है तो हमारा वीनस रिटर्न भी बढ़ा देता है। और इसके अलावा जो हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसे रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने बताया जो बॉयंसी है वो ग्रेविटी अगेंस्ट काम करती है, जो हमारी मसल्स हैं वाटर में जाती है रिलैक्स हो जाती हैं। और अगर वाटर थोड़ा सा वार्म हो, लाइक 2 से 3 डिग्री ज़्यादा हो हमारे बॉडी टेम्परेचर से, तो रिलैक्सेशन और भी बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है। और अगर फिर हम उस वाटर में ही एक्सरसाइज करना चाहें तो जो वाटर है वो मसल स्ट्रेंथ देने के लिए रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर हम उसमें मूव करेंगे वो हवा से ज़्यादा डेंस है, तो इसीलिए जो रेजिस्टेंस है वो हमारे नॉर्मल से ज़्यादा लगेगा। इसी तरीके से हमारे मसल स्ट्रेंथनिंग, वेट बेयरिंग फैसिलिटेशन और गेट ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और क्योंकि जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा बॉयंट है और बहुत ही ज़्यादा डेंस है, तो इसी वजह से हम एकदम से ज़मीन पे गिरते नहीं हैं और जो हमारे चोट लगने के चांसेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और इसके अलावा जो इफेक्ट है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे डालता है ये कि जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है और फोर्स ऑफ ब्रीदिंग है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो हमारे डायरेक्ट चेस्ट वॉल पे लगता है, जिससे कि जो हमारा फोर्स ऑफ एक्सपिरेशन है, इंस्पिरेशन है, उसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। और जो हाइड्रोथेरेपी है वो अस्थमा पेशेंट्स को भी रिकमेंड की जाती है, क्योंकि वो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि जो वाटर के आसपास की जो एयर है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड होती है और अस्थमा के पेशेंट्स में वो रेस्पिरेटरी म्यूकसा को ड्राई होने से रोकती है। और फिर इसके अलावा ये हमारे पेन, इडीमा, इन्फ्लेमेशन इन सब को भी कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इडीमा कम करता है, हमारी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं बायंसी की वजह से। और इन सब के बाद जो हमारी मसल का पेन है या फिर न्यूरोजेनिक पेन है वो रिलैक्स हो जाता है, जिससे कि ये पेन रिलीफ में भी बहुत ही ज़्यादा असरदार है। और फिर अब इन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं जिनमें हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है वुंड केयर, ये डेब्रिमेंटेशन करता है, वुंड क्लीनिंग करता है और जो वुंड है उसे ईजीली इन्फेक्ट होने से रोकता है। उसके बाद जो कोई पेन कंडीशंस हैं, किसी तरह की इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, उसमें हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इडीमा को कम करने के लिए इसे एज ए कॉन्ट्रास्ट पाथ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसे सुपरफिशियल हीटिंग और कूलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम इसे पोस्ट ऑपरेटिव इडीमा के लिए यूज़ कर सकते हैं, OARA के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वेट बेयरिंग है उसे कम करता है, क्योंकि जो ये जॉइंट पे प्रेशर है उसको कम करता है, वेट बेयरिंग फैसिलिटेट करता है। या फिर और इसके बाद हम क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, हेमीप्लेजिक पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि उसे इनिशियल स्टेजेस में एक्सरसाइज करने के लिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए और वेट बेयरिंग में उसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा हम कॉन्ट्रैक्चर्स में इसे स्ट्रेचिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कोल्ड वर्पूल का यूज़ करें, कोल्ड वाटर बाथ का यूज़ करें, हम क्रोनिक कंडीशंस पे यूज़ कर सकते हैं अगर हम हॉट वाटर बाथ का यूज़ करें, और कोल्ड वर्पूल्स का हम यूज़ कर सकते हैं इडीमा और पेन को कम करने के लिए। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में कि किन किन कंडीशंस में ये नहीं देना चाहिए।
तो सबसे पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन है, किसी भी मैलिग्नेंसी कंडीशन में नहीं देना चाहिए, या फिर कोई अगर स्किन इन्फेक्शन है उस कंडीशन में नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो इन्फेक्शन और मैलिग्नेंसी है वो स्प्रेड हो सकती है वाटर से। और फिर उसके बाद हम आते हैं कि लोकल इमर्शन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं। तो अगर हम लोकल इमर्शन कर रहे हैं तो अगर उस एरिया में मैसेरेशन हो रहा है, यानी कि उस जगह की जो स्किन है वो वाटर से बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो गई है और धीरे धीरे फटने लगी है, तो उस कंडीशन से वर्ड हाइड्रोथेरेपी बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। या फिर उस जगह के आसपास ब्लीडिंग हो रही है तो हाइड्रोथेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और या फिर जो वुंड है उसका साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। फिर उसके बाद जो जनरल इमर्शन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं वो ये हैं कि जो पेशेंट है उसे अगर एपिलेप्सी है या फिर उसके सुसाइडल थॉट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस है, अनकोऑपरेटिव है, उन कंडीशंस में नहीं देंगे। अगर उसका जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो 1 लीटर से कम है तो नहीं देंगे। अगर उसका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो अनस्टेबल है तो हम नहीं देंगे। अलावा अगर कोई उसे पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज है लाइक डीवीटी तो नहीं देंगे, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हार्ट कंडीशन और डीवीटी जैसी कंडीशंस में जो थ्रोम्बस है वो डिसलॉज होकर के जाके स्मॉलर आर्टरीज को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी कंडीशन है लाइक हाइपरटेंशन, हाइपरपायरेक्सिया, या फिर पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, बाउल इनकॉन्टिनेंस है, और इसके अलावा पेशेंट एपिलेक्टिव है, सीवियर एपिलेप्सी है उसे, तो वो ड्राउन हो सकता है, पेशेंट डूब के मर सकता है, तो उन पेशेंट्स को नहीं देंगे। इसके अलावा जो थर्मल सेंसेशन है वो इम्पेयर्ड है तो बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और फिर अब हम करते हैं कि टेम्परेचर को किस तरीके से इफेक्ट डालता है हमारी बॉडी के ऊपर। अगर हम जो हाइड्रोथेरेपी का सिर्फ टेम्परेचर है वो चेंज कर दें तो क्या क्या अलग अलग थेरेपेटिक इफेक्ट्स हमें दे सकता है। लाइक अगर जो हमारा टेम्परेचर है वो कोल्ड में रहेगा अप्रॉक्स 32 to 79 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसके बाद अगर वो 79 से 92 डिग्रीज तक है तो एक्सरसाइज के लिए ओके है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए ओके है। और फिर उसके बाद जो हमारा नेचुरल टेम्परेचर है वाटर का उसमें है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर के आसपास लाइक 92 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 96 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, तो वो ओपन वुंड्स के लिए ठीक है, मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के लिए ठीक है। उसे हम मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा माइल्ड वार्मथ वाला पानी, जिसका टेम्परेचर रेंज होता है 96 से लेकर के 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसे हम यूज़ करते हैं मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए और बर्न्स को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा हॉट वाटर, जिसका टेम्परेचर रेंज है वो होता है 98 से लेकर के 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इसे हम टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, जॉइंट आरओएम बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं और पेन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इसे मसल रिलैक्सेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारा टेम्परेचर रेंज है वेरी हॉट वाला, तो उसे हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक कंडीशंस में यूज़ करते हैं, और इसका टेम्परेचर रेंज हो जाता है 104 से लेकर के 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। और कभी भी किसी भी वर्लपूल बाथ को हम 110 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा पे यूज़ नहीं करते हैं, वरना बर्न्स के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट टाइम है हर एक कंडीशन के हिसाब से अलग अलग वेरी करता है, पर यूजुअली जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो 5 से लेकर के 20 मिनट के बीच में लाई करता है। और अगर आपको स्पेसिफिक जानना है तो यूजुअली 20 मिनट तक ट्रीट करते हैं पेशेंट को, अगर हमें सुपरफिशियल हीटिंग प्रोवाइड करनी होती है किसी भी जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए, या फिर मसल रिलैक्सेशन के लिए और सुपरफिशियल हीटिंग के लिए और मसल स्पाज़म को कम करने के लिए। हम 5 से लेकर के 20 मिनट तक यूज़ करते हैं। वुंड एब्रीमेंटेशन के लिए वो डिपेंड करता है कितना ज़्यादा नेक्रोटिक टिश्यू है उसके हिसाब से, और हम 10 से लेकर के 20 मिनट तक किसी भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या फिर एक्सरसाइज के लिए यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे जो पेशेंट की मेडिकल कंडीशन है वो कैसी है, वो कितनी देर तक वाटर के अंदर एक्सरसाइज कर सकता है। तो लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज इस टॉपिक में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी जाकर के वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर मुझसे कुछ छूट गया तो जाकर कमेंट से बता सकते हो, या फिर अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी जाकर के आप कमेंट से बता सकते हो। और इसके अलावा फिजियोथेरेपी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं चैनल पे, अगर आपने अभी तक नहीं देखी जाकर के चेकआउट कर लो। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करो, क्योंकि नई वीडियो हर मंगलवार और शुक्रवार को ठीक 11 बजे
मेरे चैनल पे आ जाती है। और मिलते हैं अगले वीडियो में।